लगातार इसमें लगी है कि कोई जो इसमें डूबा हो वो निकल सके, वो बच सके, लेकिन अभी तक तकरीबन 9 या 10 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें तलाशा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। उदयपुर में पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता शमशेर सिंह मनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखले वादे से ताबीर किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा ने न्यूज 18 जे के लिए से खास बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू, रियासी और उधमपुर कठुआ संसदीय सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीतेगी। उन्होंने इंडिया अलायंस की हुई रैली पर कहा कि रैली में लोग सिर्फ फिल्म स्टार राज बब्बर को ही देखने आए थे। पुंछ में बिजली विभाग ने अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें आपको आवाज आ रही है और सरोश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी? जी सरोश, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, बड़े ये एक फैमिली मेंबर्स हैं जिनके बच्चे गए हुए हैं अभी पानी में। बहुत ही गम का माहौल। मगर अत कतलस गस का सुनाई गसन ये मा गसा मुकन गवर्नमेंट गो तो गो जाना च आबस मज ये मयन वापस तस बहवारी चल उमर मगर गोडनु घर छु यतन तोरमुत जुसे आज वाका यम सुगो यु गोडनु घर तोरमुत अपार पे योतन पता यत बस्ती आज युवा जाना आबस मज वेरन। तो ये कह रहे हैं कि जिनकी आज डेथ हुई है इनमें से जो एक शख्स है वो सबसे पहली फैमिली थी जो यहाँ पे आके बसी हुई थी, जो पार से यहाँ पे आई थी, उसके बाद पूरी बस्ती बसी हुई थी यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, उनके जो फैमिली है इस वक्त काफी ज्यादा शौक में है और वो काफी ज्यादा, ये फादर है, उनके फादर जो है काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, अभी काफी ज्यादा शौक में है वो भी। उनके जो बच्चे हैं वो गुजर गए हैं तो काफी ज्यादा शौक में इस वक्त रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा कहीं ना कहीं जब हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जब हम लोकल लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि जिम्मेदारी, अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है इस हादसे का, तो वो सीधा जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ठहरा रहे हैं। उनका कहना यही है कि अगर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीरियस होती, पिछले 15 साल से 20 साल से जो ये ब्रिजेस जो हैं इन पे काम इनकम्प्लीट रहा, उसकी वजह से जो हादसा है आज पेश है। अब आप देखेंगे भीड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई जाएगी और जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे, जैसा आप मुख्तलिफ जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनका आप ट्वीट्स अभी पढ़ के भी सुना रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सियासत होगी अब इसमें। लेकिन अभी जैसा आप फरमा रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो एक वक्त पे हुकूमत में थे और उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी। कहीं ना कहीं अगर वो लोग जुड़े होते तो आज ये हादसा नहीं होता। हमारे साथ कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप में से कौन, आप बात करेंगे? आप अच्छा, आप वो आ रहे हैं, सब आ रहे तब तक। अच्छा, ही इज कमिंग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हेल्थ डायरेक्टर हैं वो भी अभी, मुश्ताक राथर जो है वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे और जो मेडिकल टीम है उनकी तरफ से भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया। मेडिकल टीम का काम यही रहता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट एड हो वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जो उनकी फैमिलीज है, अगर गॉड फॉरबिड बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो इस टाइम स्टेट ऑफ शॉक में है, तो उनका कैसे ख्याल रखा जाए। जो अभी हम आपको दृश्यों के थ्रू दिखा रहे थे कि एक जो माँ है जो काफी शौक में चली गई थी, जिसके 2 बच्चे गुजर गए थे, वो अभी कहीं ना कहीं जहलम की तरफ जा रही थी कूदने के लिए। तो इस तरीके का जो दिमागी तवाज़ुन है, ऐसे हादसे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें उनको काबू पाने के लिए आपको जो एक प्रॉपर जो एक मेडिकल टीम की जरूरत पड़ती है, तो वो मेडिकल टीम भी यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर हेल्थ जो है मुश्ताक राथर, वो इस वक्त जो आप दृश्यों में देख पा रहे हैं जहलम के पार, वो उस तरफ हैं इस वक्त, वो भी जो है इस वक्त मुआयना कर रहे हैं। और बाकी टॉप ऑफिशियल्स भी जो हैं, या जो कुछ ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त यहाँ पे फायर सर्विस से जुड़े हुए, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, वो भी अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं।
सरोज, मैं चाहूंगा जरा आप हमें ये बता दें कि जिस किनारे पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो किनारा जो है वो एरिया क्या कहलाता है, और नदी के दूसरे साइड जो किनारा हम देख पा रहे हैं आपके पीछे वो इलाका क्या कहलाता है? क्या वो जिला बदल जाता है, वो दूसरा जिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल श्रीनगर के बीचों बीच है। यही गंदबल एरिया है जहां हम खड़े हैं, यही वो जगह है जहां हादसा हुआ था, और यही वो बच्चे हैं, यही वो यही वो मैं आपको बोलूं एरिया है जहां के बच्चे थे। तो हम लोग बिल्कुल पर्टिकुलर उस एरिया में, हाँ, जब आप पार वाले एरिया की बात करते हैं तो पार वाले एरियाज में फिर अलग अलग एरियाज आते हैं, जिसमें से मेन बंटवारा जो है वो आ जाता है। उसके बाद आप आगे चले तो पामपुर का इलाका आता है, लेकिन बिल्कुल ये श्रीनगर के महज, मैंने आपसे कहा कि 3 किलोमीटर दूर है लाल चौक से। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए घूम के आना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रिज नहीं है इसलिए घूम के आना पड़ता है। इसलिए लगता है कि आप माने शहर के अंदर एक गांव बसा हुआ है ये, जो बिल्कुल महज 3 किलोमीटर दूर है लाल चौक से। तो एरिया बंटवारा का ही है, श्रीनगर में ही बिल्कुल ये आता है जी। और कहीं ना कहीं जो अपर टाउन्स आते हैं यहाँ पे, जो हालांकि रिसेंटली अभी डेवलप हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनसे भी पुराना एरिया, उनसे भी ज्यादा नजदीक है, बाकी शहर से भी ज्यादा नजदीक है। तो वो अपर टाउन्स कहीं ना कहीं 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये एरिया तो महज 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं यहाँ पे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू कर पाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SDRF की टीम जो है उन्हें कह रही है कि जरूरत नहीं है इस चीज की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए आप, ये बड़े डिस्टर्बिंग है ये दृश्य, ये देख लीजिए आप। ये इसके 2 बच्चे हैं, वो गुजर गए। जी। सब रिलेटिव्स आ रहे हैं, एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं दूर दराज से। अब जो जिन तक ये खबर पहुंच रही है, अब वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, कंसोल कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आपको कहूँ डिस्टर्बिंग माहौल है। और कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आज ट्विटर पे बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ के बस वो ट्वीट ही कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं ये यहाँ पर इस वक्त सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मैटर्स को अब सीरियस लेना चाहिए। देखिए 21वीं सदी में आज भी आपका बच्चा नाव में जा रहा है, हैरत है ये। तो कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन अब सीरियस है, वो डेवलपमेंट चाहती है, तो ये डेवलपमेंट करे, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे। पिछले 15-20 सालों से जो इनके मुतालबे हैं कि इनके ब्रिज कंप्लीट नहीं हुए, कम से कम इनके ब्रिज कंप्लीट करें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो। देखिए लो लाइंग एरिया है जेहलम का, हल्की सी बारिश होती है तो एरिया जो है यहाँ पे पानी भर आता है। जब पता है कि इस तरीके के इश्यूज हैं इस एरिया में, तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पुल नहीं बना रही? हमने आपसे कहा पिछली बार भी जब हमने न्यूज़ 18 JKLH ने इस पे स्टोरी की इसी पुल के ऊपर, तब जो यहाँ की जो इंजीनियर साहिबा थी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ये जो यहाँ आज खड़े हैं गंदबल, कदलबल, ये जो 4 एरियाज आते हैं, उनसे शिकायत की थी कि तुम लोगों ने मीडिया से शिकायत की है कि ब्रिज का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब जो है इस ब्रिज का काम और हम आगे तक प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। मैं चाहूंगा इस वक्त हम जुड़ रहे हैं अपने नुमाइंदे रईस से, जो इस वक्त हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं, जिस हॉस्पिटल में कुछ यहाँ से रेस्क्यू कराने के बाद कुछ लोगों को वहां एडमिट कराया गया था। रईस, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, हमें यह बताया रईस कि कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू करा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, और हॉस्पिटल में क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ लोग अभी वहां जेरे इलाज हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो 7 लोगों को यहाँ पे लाया गया था, जिसमें 4 की मौत हो गई है और 2 जो है उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जो कि बच्चे हैं, और एक पेशेंट अभी भी जो है अभी भी यहीं पे जो है उनको इलाज के लिए रखा गया है। बता दें कि पूरा ये मामला जो है, एक बोट जो है वो सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है वो पलट जाती है। उसमें 26 लोग जो थे वो वो सवार थे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो है काफी गम गुस्सा है लोगों में, क्योंकि ये एरिया जो है गंडोबल, सोइटिंग से बंटवारा, जहलम रिवर ही क्रॉस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी लोगों का यही कहना है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है पुल बनाया जाए, इसको ठीक किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी नहीं सुनी। तो कहीं कुल मिला के हम भी यहाँ पे जो है वो आक्रोश देख रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ SMHS हॉस्पिटल की बात करें तो हमारी यहाँ पे MS से भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि 7 लोगों को अभी तक यहाँ पे लाया गया है, जिसमें 4 की मौत हुई है और 2 जो है उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, और एक पेशेंट जो है वो अभी भी उनको यहाँ
पे रखा गया है इलाज के लिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि कैजुअलिटीज और भी हो सकती है, मौत जो है वो और लोगों की भी हो सकती है, इसमें जो है वो अमवात में इजाफा हो सकता है। तो उसी को लेके यहाँ पे भी गम गुस्सा है और यहाँ पे लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो है उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे एक पुल होना चाहिए, इस वे को, इस रास्ते को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले भी जब भी बारिशें होती थी इस तरह का जो पानी भर आता था तो तब इस तरह की सिचुएशन जो है वो पनप आती थी। और इससे लोगों ने पहले ही वो जो है आगाह किया था, लोग बता रहे थे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार इसके बारे में कहा लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो आज जिस तरह से वाक़ा पेश आया है तो काफ़ी यहाँ पे भी आक्रोश है। और एसएमएस हॉस्पिटल में जो है वो लोगों की आंखें नम है, लोग रो रहे हैं जिनके ये जो रिलेटिव्स है इन लोगों के जो नाव में थे, जो नाव में सवार थे, तो वो काफ़ी यहाँ पे जो है वो इमोशनल हम सीन्स देख रहे हैं, काफ़ी लोग रो रहे हैं। और हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया। बिल्कुल रईस, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, थोड़ा रुक करेगा फिर से सरोज कफील का। सरोज हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद है, गंदबल में उस जाए हादसे पर ही मौजूद है वो। सरोज, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सरोज, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ रेस्क्यू हुआ है? नहीं, देखिए एक एक करके ये जो फैमिली मेंबर्स हैं इन तक खबर पहुंच रही है ना। तो जो एक एक करके जो बॉडीज मिल रही हैं इनको खबर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उस हिसाब से दुख में जो है शामिल हो रहे हैं सब लोगों के। देखिए चिल्ला चिल्ला के जो यहाँ की ख्वातीन इस वक्त वो बच्चों को वापस बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर आज ये ब्रिज बन चुका होता तो ऐसा हादसा पेश ना आता, और अब अगर ये ब्रिज बनता भी है तो अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 18 फैमिलीज आज बर्बाद हो चुकी हैं। कहा कि अगर ये हादसा ना होता, कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वो बच गए होते तो हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम करते, शायद डेली वेजर्स की तरह या कहीं ना कहीं सिग्नल्स पे भीख मांगते, लेकिन हम आगे अपना घर जो है फिर से बना पाते अगर बाढ़ आती, अगर इस तरीके का कुछ हादसा होता। लेकिन घर से फैमिली मेंबर्स का जाना और वो भी आपकी आने वाली जो जनरेशन है जो महज अभी 10-12 साल के हैं उनकी जान चली जाना, ये नुकसान जो है इसकी भरपाई एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं कर पाएगा। भले ही अब वो यहाँ पे ये तीनों ब्रिज जो हैं, ये चारों ब्रिज जो हैं वो बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा हम सब जानते हैं जिंदगियां वापस नहीं आ पाएंगी। अब देखिए शौक में है इस वक्त यहाँ पे जो ख्वातीन है, यहाँ के जो मर्द हैं, और कहीं ना कहीं सब जहलिम की तरफ देख रहे हैं इसी इंतजार में कि कहीं ना कहीं, हालांकि इस हादसे को पेश आए हुए लगभग अब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन देखिए, क्योंकि माँ है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है शायद इनके बच्चे अभी भी जिंदा हो और उनको जहलिम से जो है जिंदा निकाला जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और एक एक करके जो हम फैमिलीज पे खबर पहुंच रही है और कहीं ना कहीं खुद से ये अब इस बात को मान चुके हैं कि 3 घंटे से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 2 घंटे से बॉडीज नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अब खुद को यकीन दिला चुके हैं कि इनके बच्चे जो हैं अब वो वापस नहीं आएंगे। जी विशाल, ये देखें आप, ये देखें किस तरीके से जो आर्मी है उनका भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है जी। एसडीआरएफ की टीम है, देखिए इस वक्त आप ये जो आर्मी की बोट्स हैं वो भी यहाँ पर है। कोशिश यही हो रही है, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बॉडीज जो अब हो बस वो रिकवर हो पाए, कहीं पानी के बहाव से ज़्यादा दूर ना चली जाएं, क्योंकि जहलम पूरे कश्मीर में बहते हुए जाता है। ऐसे कई हादसे इससे पहले भी हुए हैं जहां पे ऐसे हादसे हुए हैं, पानी में डूब के कुछ लोग गुजर गए हैं या किसी हादसे की वजह से पानी में गिरे हैं और उनकी बॉडीज जो है फिर 1-1 महीने बाद भी रिकवर हुई हैं जहलम की किसी और जगह से। तो कम से कम यहाँ के पेरेंट्स को जो है अब यही उम्मीदें हैं। देखिए किस तरीके से वो एसडीआरएफ की बोट्स जो है उन पे उम्मीदें लगाए हुए बैठे हुए हैं। ये शायद कोई बॉडी मिली है, स्कूल बैग मिला है जी, ये स्कूल बैग मिला है एक बच्चे का जी जी जी। तो उस वजह से ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। ये देखिए पेरेंट्स जो हैं काफी ज्यादा शॉक स्टेट में हैं और ये स्कूल बैग एक मिला है लेकिन खाली बैग मिला है एक बोट में। तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें अभी भी हैं। देखिए अभी भी सोच रहे हैं शायद इनके बच्चे जो हैं वो जिंदा वापस निकल आएंगे जी। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और आपको बता दूं
जी 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 बिल्कुल। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो यहाँ पहुँच चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अपनी कुछ बोट्स भेजी हुई हैं। जो यहाँ के लोकल्स हैं कोशिश कर रहे हैं वो भी कि वो रेस्क्यू कर पाएं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि शायद हादसा जो है उससे शायद और ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कूद कूद के पानी में जा रही थी, उनको भी बचाया जा रहा है। तो गाँव के तमाम बड़े बुजुर्ग जो हैं अब यहाँ आ चुके हैं। सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं इनका भी ख्याल रख रहे हैं। जो यहाँ की पुलिस है देख रही है कि अब जाके कोई और ऐसा हादसा पेश ना आए। मातम का माहौल है। उम्मीद यही है कि अब जो ये बॉडीज है ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो ताकि इनके घर वालों की जो आखिरी उम्मीद थी अंतिम संस्कार की, क्रियाक्रम की, वो पूरी हो पाए। बिल्कुल। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इस हादसे पे कैसे रिएक्ट करेगी वो भी देखने को होगा। जी विशाल। जी सरोज, तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि गंदबल जगह का नाम है, ये गंदबल जगह है और ये गंदबल जगह जो है ये श्रीनगर से बिल्कुल करीब में है और इतने करीब के बताया जाता है 3 किलोमीटर ज्यादा इनकी दूरी होगी। लेकिन यहां पर ऐसे हालात हैं कि काफी दूर तक झेलम नदी पर पुल नहीं है। अब पुल नहीं होने के नतीजे में लोग मजबूरन बोट से सवारी करते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ कि स्कूल आने जाने की कोशिश में तकरीबन 18 से 19 बच्चे और उनकी माएँ जो हैं वो इस बोट पलटने की वजह कर नदी में गिर गई हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आई है, बाकी की तलाश लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। दो बच्चे, एक माँ, इस पुल की वजह से। अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए और मीटर बाईपास कर बिजली का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रीनगर के बटमालू में अग्निशमन विभाग ने चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में दूर दराज इलाकों से मरीजों ने लिया हिस्सा। लेह में युवाओं की 10 दिवसीय भूख हड़ताल खत्म हो गई। युवा सोना वांगचुक को समर्थन देने के मकसद से भूख हड़ताल पर थे। श्रीनगर में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मनासिक हज और अन्य रसद के बारे में बताया गया। राजौरी के कल्लर के सुरता माता मंदिर में और एक बार फिर आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। की तस्वीर है गंदबल, ये जो इलाका है श्रीनगर में है गंदबल। श्रीनगर के गंदबल में ये हादसा पेश आया है और इस पे लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब आप देखिए जो बोट्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर हैं, एसडीआरएफ की टीम की बोट्स, वो 1 से ज्यादा बोट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इससे पहले हम आपने दिखाया कि वहां पर 1 या 2 बोट थी, लेकिन अब कई बोट्स वहां पर आ चुकी हैं। 18 या 19 जो तादाद बताई जा रही थी जो लोग इस कश्ती में सवार थे, उनमें से 7 लोगों को, जैसा हमारे रिपोर्टर रईस ने बताया जो इस वक्त अस्पताल के पास मौजूद थे, रईस ने बताया कि 7 लोगों को वहां पहुंचाया गया था रेस्क्यू करने के बाद और रेस्क्यू के बाद सिर्फ इमीडिएटली उनका जो है इलाज शुरू हुआ, लेकिन उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। और जो 4 लोगों की मौत हो गई है उसके अलावा जो 3 है वो अभी उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी भी या तो इस नदी के किनारे कहीं वो नदी में हैं, कहीं डूबे हुए हैं, या किसी जो है उनकी डेड बॉडीज़ की तलाश हो रही है, या फिर अगर वो जिंदा हालत में है, बेहोशी की हालत में है तो उसकी तलाश हो रही है, लेकिन वो अभी मिल नहीं पाया। और इसी के नतीजे में नदी के दोनों किनारों पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लोग जो है वहाँ पर आहो बका कर रहे हैं। और लोगों को बस ये शिकायत है कि अगर नदी में पुल बना हुआ होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। और आपको बताएं कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्वीट आया है। ट्वीट किया है उन्होंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्ती हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। महलूकीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। राहत और इमदादी काम जारी है। एसडीआरएफ, फौज और दीगर एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। तो यके बाद दीगरे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी ट्वीट्स आ रहे हैं। और अभी जो हमने आपको बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी ट्वीट आ चुका है। कश्ती हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया उन्होंने। महलूकीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। राहत और इमदादी काम जारी है।
इससे पहले और हमारे साथ इस वक्त सरोज कफील मौजूद हैं, जो जाए हादसे पर ही मौजूद हैं। सरोज कफील हमारे रिपोर्टर, और जबकि रईस जो है इस वक्त मौजूद है हमारे साथ उस अस्पताल के पास से जहां पर जो 7 लोग रेस्क्यू किए गए थे उनको ले जाया गया है। सरोज, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ और रेस्क्यू हुआ है? नहीं, देखिए अभी तो कुछ रेस्क्यू नहीं हुआ है। अभी अभी थोड़ा सा शोर उठा था, एक बैग मिला था बच्चे का। तो कहीं ना कहीं देखिए वही बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो यहाँ पे इस वक्त तमाम ख्वातीन बैठी हुई हैं यहाँ पे, या जो ये माएँ हैं यहाँ पे, देखिए दुआएं कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इनके बच्चे जो हैं वो अभी भी ठीक हो। लेकिन जानते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बॉडीज़ अभी मिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं अब उनकी बॉडीज ही कम से कम वापस मिल पाए, ताकि जो उनका क्रियाक्रम है वो हो पाए। कहीं ना कहीं जो अब ये फैमिलीज हैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। जैसा बाकी आपने अभी दुरुस्त फरमाया, एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पे प्रॉपरली। हम हालांकि बिल्कुल इस वक्त पानी के पास ही खड़े हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वक्त एसडीआरएफ की टीम्स जो है यहाँ पे पहुँच रही है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि पानी की बहाव की वजह से अगर ये बॉडीज आगे चली गई तो फिर इनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि एक सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने। देखिए अपना इनका एक तरीका होता है, जब ये पानी के अंदर जगह को मेजर करते हैं, इन्होंने अपना एक एरिया नोटिफाई किया हुआ और उसी एरिया के इर्द गिर्द जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी जल्दी से जल्दी रिट्रीव हो पाए। अब देखिए एक मसला जो है यहाँ पे, एक डर जो था यहाँ पे, कहीं आप कह लीजिए, या एक ऐसी इनसिक्योरिटी की जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं रिटेलिएट ना कर जाएं इस वक्त। भले ही एक ऐसा ह्यू क्राई उठाए कि गवर्नमेंट के खिलाफ, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां से आता है या पुलिस आती है तो उनके खिलाफ ये कोई चार्ज ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अभी आए हैं, अभी आपने देखा लाइव में जब हमने जो ब्रिगेडियर थे, माफ कीजिएगा कर्नल थे, उनको जोड़ा था सीआरपीएफ के जी, तो वो भी उन्होंने भी आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को। तो आर्मी की टीम आई, उन्होंने आश्वासन दिया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस आई उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ जो ये माएँ अभी हैं बिलक बिलक के रो रही हैं, या जो इनकी ख्वातीन हैं या जो यहाँ के बुजुर्ग हैं गांव के, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि हमारी जो कोशिश है वो चल रही है इस वक्त। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, ये देखिए ये जूता निकाला इन्होंने, एक दिखा देता हूँ आपको। ये एक किसी बच्चे का जूता रिकवर हुआ है एक। तो अब जो है लोकल्स भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो किसी भी तरीके को कुछ मदद पहुंचा पाए, वो भी कोशिश कर रहे हैं जी। तो बाकी जैसा हमने आपसे अभी कहा कि काफी ज्यादा गम का माहौल है। उम्मीद यही है कि अब ऐसे मैटर में ब्रिज का बनना, जैसे यहाँ के पेरेंट्स कह रहे थे कि ब्रिज बने या ना बने वो अब एक ही बात है, वो मैटर नहीं करता है क्योंकि जाने चली गई हैं। लेकिन अब कैसे कंपनसेशन मिलेगा, एक वो नेक्स्ट स्टेप रहेगा। खैर जान का तो कोई कंपनसेशन नहीं रही है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कंपनसेट करेगी इन फैमिलीज को। और कहीं ना कहीं जो ये इशू है, जो पिछले 15-20 साल से यहाँ पे जो नाव में से लोग आ जा रहे हैं, इनका भी जो मुतालबा है ये भी कैसे रिजॉल्व होगा। और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, न सिर्फ एसडीआरएफ या यहाँ की पुलिस है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई पॉलिटिशियंस जो है जो यहाँ पे आए थे, उनकी तरफ से किस तरीके का इमदाद मिलेगा तो वो अभी आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। प्रायोरिटी बस ये है कि बॉडी मिल जाए। ये देखिए अभी टीम जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उनको गाँव वाले हालांकि कह रहे हैं इशारों में कि आप थोड़ा इस तरफ भी आए, क्योंकि अभी अभी एक जूता मिला है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद एक और बॉडी यहाँ मिल जाए। तो टीम्स जो है एसडीआरएफ की लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो वो रेस्क्यू हुए थे मॉर्निंग में कुछ लोग, और जिनके बाद भी 3 की मृत्यु भी हुई थी एसएमएचएस में, वही रिकवर हुए हैं। उसके मजीद अभी जो बाकी करीबन 10, 11, 12 बॉडीज हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल। और सरोज, मैं अपने नाज़रीन को ये 4 नाम जो इस वक्त है वो बता देना चाहता हूँ कि जो 4 लोग जो जिनकी मौत वाक़ हो गई है, उनमें से एक फिरदौसा हैं जिनकी उम्र 30 साल की है, उनकी मौत हो गई है। और एक 30 साल की उम्र के गुलजार हैं, उनकी मौत हो गई है। रज़िया 18 साल और शब्बीर 23 साल। तो ये 4 ऐसे नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बताया जा रहा है कि ये 4 उन 7 लोगों में शामिल थे जिन 7 लोगों को पहली खेप में, जो रेस्क्यू के बाद पहली खेप में जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, कुल 7 लोगों को, उन 7 में से 4 लोगों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, जबकि 3 का अभी इलाज चल रहा है, वो ज़ेरे इलाज है, वो अस्पताल में है। और
जैसा हमारे रिपोर्टर रईस ने बताया, जो इस वक्त अस्पताल के करीब ही मौजूद हैं, रईस ने बताया कि 7 लोग रेस्क्यू के लिए लाए गए थे। उनमें से 3 जो अभी उनका इलाज चल रहा है, 4 की डेथ हो गई है, जिनका नाम है फिरदौसा, रजिया, शब्बीर और गुलजार। रईस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अस्पताल के करीब से ही। रईस, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जो आपने बताया कि 7 लोग रेस्क्यू के लिए करा के वहां लाए गए थे, इनमें से 4 की मौत हो गई है, 3 अभी जेर इलाज हैं। अभी उनकी हालत कैसी है और क्या कुछ और रेस्क्यू के लिए लोग आए, क्या लाए गए वहां? रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ SMHS हॉस्पिटल की बात करें तो बिल्कुल हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है अभी लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में हैं, आंखें नम हैं और कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने कोशिश की थी कि डॉक्टर से बात करें, यहाँ के MS से बात करें, लेकिन कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जो अंदर जो है वो इलाज हो रहा है। 7 लोगों को यहाँ पे लाया गया था, जिनमें 4 की मौत हुई है और उन 7 लोगों में से 2 बच्चे भी थे, जिन्हें चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया है। एक पेशेंट जो है वो अभी अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन काफ़ी आक्रोश है। हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की, हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबका अभी यही मानना है कि अभी ट्रीटमेंट जारी है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और तमाम लोग जो है वो इस बात करने की स्थिति में है ही नहीं। काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इनका यही मानना है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी कहा था कि इस जहलम नदी पे, यहाँ पे जो जहलम रिवर है, इस पे पुल बनाया जाए। आज सुबह जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, नाव पलटने से जो है, इसमें 26 लोग सवार थे, जिसमें स्कूली बच्चे भी थे। तो पूरा ये एरिया जो है उसमें मातम छाया हुआ है, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियन हैं उनके ट्वीट आ रहे हैं, वो इसको उनके साथ जो फैमिलीज है उनके साथ जो है वो सॉलिडिटी शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम SMHS हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि अभी खदशा है कि यहाँ पे और भी जो है वो लोगों को लाया जा सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे अंदर जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। कैमरा को ये बाहर ही निकाल रहे हैं, रिपोर्टर्स को ये बोल रहे हैं कि ये बाहर ही रहें ताकि कोई बाधा पैदा ना हो। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काफी बड़ी कतार में लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। जो परिजन है इन लोगों के, वो यहाँ पे आए हुए हैं। काफी गुस्सा है और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज अहमद है। मेरे भी 2 बच्चे थे, वो भी अभी यहाँ भी ट्रीटमेंट में चल रही हो। भाभी थी, लगभग 27 बंदे थे। सीधे रुक करते हैं सरोज कफील का, जो इस वक्त गंदबल से हमारे साथ मौजूद हैं जाए हादसे से। सरोज, क्या अपडेट है? जी विशाल, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये कहीं ना कहीं एक बॉडी ट्रेस हो गई है। ये पूरे जो गांव वाले हैं काफी ज्यादा उम्मीद से यहाँ इस तरफ आ गए हैं, बिल्कुल पानी के पास आ गए हैं हालांकि ये लोग। और जो एक टीम है SDRF की, इनके पास कुछ ऐसे हाईटेक कैमराज होते हैं जो ये पानी के अंदर डालते हैं और इनको किसी भी तरीके का अंदेशा होता है कि बॉडी आसपास है तो ये उस एरिया में चले जाते हैं। अभी भी ये देखिए पूरी भीड़ जमा हो गई है, कहीं ना कहीं शायद इनको एक बॉडी मिली है। कोशिश कर रहे हैं और हाँ कोशिश कर रहे हैं। शायद ये एरिया जो है पर्टिकुलर इसमें देख रहे हैं। तो काफी ह्यू एंड क्राई हो गया था कुछ टाइम के लिए, लगा था कि शायद बॉडी मिली है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, अगर ऐसा कुछ भी खबर आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल। और सरोज, मुझे लगता है कि इस वक्त भीड़ कुछ और ज्यादा बढ़ गई है किनारों पर, नदी के दोनों किनारों पर। जी, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, आपको बता दूं। स्पेशली जिस तरफ हम खड़े हैं, बच्चे जो हैं वो इसी तरफ के थे, गंदबल के, तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जब अभी SDRF टीम जो थी उन्होंने थोड़ा सा देखा एक एरिया में पर्टिकुलर, उन्हें एक जूता मिलने के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक बॉडी भी मिले, तो जितने भी गाँव के लोग हैं ये भाग के पानी की तरफ आ गए इसी उम्मीद के साथ कि शायद बॉडी बाहर निकल आए। जैसा हमने आपसे कहा कि दुआएं बस अब यही चल रही हैं, उम्मीदें यही हैं इनके पेरेंट्स की कि अब कहीं ना कहीं बस बॉडीज जो है मिल पाए बच्चों की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि इनके बच्चे जो हैं अब वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। जी सरोज, अभी तक तो जो रईस ने हमें जानकारी दी है, रईस वहाँ अस्पताल के बाहर मौजूद है, वो कह रहे हैं, रईस ने बताया कि वहाँ कुल 7 लोग लाए गए थे रेस्क्यू में, जिनमें से 4 की डेथ हुई है, 3 वहाँ उनका इलाज चल रहा है, 3 में से भी 2 बच्चे थे तो उनको चिल्ड्रन अस्पताल में भेजा गया, एक का वहाँ इलाज चल रहा है। यानी कुल वहाँ पर 3 जेर इलाज हैं, 4 की डेथ हो गई है, तो 4 और 3 7 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अगर सवार कुल 18 थे बोट में, तो 11 लोग अभी भी लापता हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, और आप देख रहे होंगे कि उसी का कारण है जो एसडीआरएफ की जो अब ये ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, ज़्यादा इंटेंस हो गई है। हम देख रहे हैं कि हर 10 मिनट बाद जो है एसडीआरएफ की नई टीम यहाँ पहुँच रही है, बोट्स जो है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मंगाई जा रही हैं। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ पे इस वक्त एसडीआरएफ फोकस कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि वहाँ से कोई बॉडी रिट्रीव हो, क्योंकि जो इनके पास ये हाईटेक मशीनरी है इस वक्त, जैसा हम आपसे कह रहे थे, अपने देखने वालों के लिए भी कहेंगे कि कुछ ऐसे कैमराज होते हैं इनके पास जो पानी में डालते हैं और पानी के नीचे बिल्कुल सतह तक जाते हैं, वो 18 फीट तक चले जाते हैं, जिसमें आपको पानी के नीचे जिस तरीके की भी ऐसी कुछ चीजें हो या एक्टिविटीज हो आपको दिख जाती हैं। तो अब जो है जॉइंटली करीबन 7 से 8 एसडीआरएफ की टीम्स इस वक्त यहाँ आ चुकी हैं, और यही एरिया जहाँ पे ये बोट जो है, जो भी हमने आपको दिखाया था कि वो उस पुल के साथ टकराई थी जहाँ पे डूबी थी, कोशिश यही चल रही है कि उसी एरिया के इर्द गिर्द जो ये रस्सियां लगाई गई हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि जल्द से जल्दी बॉडीज रिकवर हो ताकि दूर ना जाएं, क्योंकि दूर जाएंगे तो जैसा हम आपसे कह रहे थे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो उम्मीद है लोगों को, आप देखेंगे अगर झेलम के पार वाली तरफ भी आप देखेंगे, बंटवारा के एरिया की तरफ जो कैंटोनमेंट का एरिया है, वहाँ से देखिए, वहाँ से भी किस तरीके से लोग जो है, बहुत सारी भीड़ जो है इस वक्त उनकी जमा हो चुकी है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग जो है, जो इनके रिलेटिव्स हैं, जो भी गुजर गए हैं, उनके रिश्तेदार जो है वो पार वाली तरफ भी रह रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही रख रहे हैं कि अगर इस तरफ नहीं तो शायद उस तरफ कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की जो बॉडी है वो मिल जाए। और जो पेरेंट्स है इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसा अभी हमने आपसे कहा कि 7 से 8 बॉडीज़ जो हैं टोटल, जिसमें से कुछ गुजर चुके हैं और कुछ रिकवर हो चुके हैं, और बाकी करीबन 10 से 11 बॉडीज़ जो हैं उनका सर्च ऑपरेशन अभी। बिल्कुल सरोज, आप हमारे साथ बने रहें, हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होते हैं और फिर हम इस पर अपडेट आपसे लेंगे। मौके पर मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां मंदिर समिति के सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। मेंढर के बाजार में जमा बारिश के पानी को निकालने में प्रशासन विफल रहा। बारिश के पानी की वजह से यहां नाला ओवरफ्लो हो गया था और लोगों के घरों में और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया था। कंगना रनौत ने धर्मशाला में किया चुनाव प्रचार, कहा सनातन विरोधी राज्य की सरकार, आपके वोट से सत्ता से बेदखल होगा मौजूद सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा पीएम मोदी ने 5 साल का नहीं बल्कि 2047 तक का विजन क्लियर किया है। चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत धर्मशाला दौरे पर रही। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात और कंगना ने कहा कि दलाई लामा से मिलकर हुआ अद्भुत अनुभव। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले एसपी साफ हो गई, 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। अयोध्या पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह, एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले लोगों की भावना से खेलना एसपी और। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास गंदबल एक जगह है। इस गंदबल जगह में वहां पर एक झेलम नदी में एक बोट जो है वो पलट गई है, एक कश्ती पलट गई, जिसके नतीजे में वहां पर उस कश्ती में सवार करीब 18 लोग जो है वो डूब गए हैं। और अब तक जो 18 में से करीब 7 लोगों को जो रेस्क्यू कराया गया था, इन 7 लोगों में से 4 की मौत वाक़ हो गई है और 3 अभी जेर इलाज हैं। अब बाकी 11 या 12 जो लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। और ऐसा लगता है अब कि वो सब के सब डूब चुके हैं और उनकी डेड बॉडीज़ की तलाश लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ नदी के दोनों किनारों पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। लोगों में गम और गुस्सा है और लोग काफ़ी परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि काश के उनके अपने जानने वाले, अपने घर के जो बच्चे हैं वो जिंदा बचाएं। हालांकि वहाँ पर लगातार कोशिश चल रही है। सरोज कफील के पास एक बार रुख करेंगे हम, हमारे रिपोर्टर जो वहां मौजूद हैं गंदबल के पास। सरोज। जी विशाल, आपको बता दूं अभी डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी जो है वो पहुंच चुके हैं और डीसी जो है बिलाल मोहिद्दीन वो भी पहुंच चुके हैं।
और लेकिन वो दूसरी तरफ है, अभी यहाँ पर नहीं है, वो पार वाली साइड पहुंचे हैं क्योंकि उस तरफ से वहां पहुंचना एक्सेस जो है ज्यादा इजी है। लेकिन जो हादसा पेश हुआ है वो इस तरफ से हुआ है, तो उम्मीद यही रहेगी और कि वो जो अभी डिवकॉम है या डीसी है वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे ताकि लोग जो है उनको कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिले, उनको जो कहीं इस वक्त इतने वो वलवले में है, जो काफी ज्यादा परेशान है, रो रहे हैं सुबह से, अगर उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऐसा फेस आ जाता है डिवकॉम या डीसी जैसा और उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन देता है तो शायद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भी थोड़ा सा मुतमईन हो जाएंगे। और बाकी जैसा हमने आप सभी कहा कि कोशिश यही है एसडीआरएफ की कि बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। मुख्तलिफ टॉप ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं, पॉलिटिशियंस पहुंच रहे हैं यहाँ पे। कहा जाए तो बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे पॉलिटिशियंस का आना, उनका ट्वीट करना काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन सियासत है वो भी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, अपनी जो उनकी जो गैर जिम्मेदारियां उनको कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं पे। तो आप देख रहे हैं कई सारे पॉलिटिशियंस आए हैं यहाँ पे, जो टॉप ऑफिशियल्स है डिवकॉम है वो भी अभी उस तरफ आ चुके हैं, वो भी जो देख रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ है इसका थोड़ा सा अपडेट ले रहे हैं। हालांकि 3 घंटे हो चुके हैं और अब वो यहाँ पे पहुंचे हैं और जो लोग हैं लोग भी काफी ज्यादा अब उम्मीद नहीं रखते हैं। आपको सच कहें तो जो भी लोग अभी यहाँ से गुजर रहे हैं तो जाते जाते कोई कान में कुछ कह रहा है, यही कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं, क्योंकि जो हमारे लोग गुजर गए, जो बच्चे गुजर गए वो वापस तो आ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे इनका दौरा करना, यहाँ पे जो ब्रिज बनाना, इसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती है और वो उनकी जो ड्यूटीज है वो निभा रहे हैं वो। लेकिन अभी कुल मिला के बात की जाए तो अब अगर जो यहाँ के लोग हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे बॉडीज हैं वो रिकवर हो ताकि यहाँ जो ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है यहाँ पे एक तसल्ली मिले, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो फैमिलीज हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि कम से कम उनके बच्चों की जो बॉडीज हैं वो कम से कम रिकवर हो गई हैं। जी सरोज, तो सरोज जैसा ये बताया कि डीसी पहुंचे हैं वहां पर और डिविजनल कमिश्नर जो है असिस्टेंट वो भी पहुंचे हैं, लेकिन वो नदी के दूसरे सिरे पर हैं और वहां पर अभी मौजूद हैं। चूँकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये झेलम नदी है जिसके दोनों तरफ आबादी है और लेकिन काफ़ी दूर तक इस नदी पर कोई पुल नहीं है। एक पुल का जो ढांचा आपको दिखाई दे रहा होगा वो पुल पिछले 10-12 सालों से ज़ेरे तामीर है और अभी भी वो इसी हालत में, वो भी अभी भी अधूरा है और इसलिए लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर नाराज़गी और गुस्सा है कि अगर ये पुल बन गया होता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार आबिद अली को रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया नोटिस। मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को अपशब्द कहने का आरोप। मेरठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 25 साल का विजन किया पेश, बोले मोदी की गारंटी, वादे पूरे होने की गारंटी। नोएडा में बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान, बोले संकल्प पत्र में हर वर्ग का रखा गया ध्यान, गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ मकान। बरेली की आंवला से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा बयान, बोले दुनिया में बज रहा भारत का जो क्या नहीं हुआ। किस सुबह पे बच्चे ले रहा था इधर भी, लेकिन इस पुल की वजह से 10 साल हो गए पुल को बनते हुए, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे इसका कौन सा खिलवाड़ कर रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये 1-2 बच्चे, 1 माँ डेथ हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया है। अब क्या बताऊंगा, बताने कुछ नहीं रहा है। अब
जिन्होंने पुल नहीं बनाया, 10 साल हो गए पुल को बनाते कंप्लीट नहीं हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ। ये खाली जायद ये किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। हमारे जायद मुस्तफा मीर साहब ने उसने दिया था ये, उसने किया था ये काम। हमने बोला था उसको कि हमको यहाँ बार उस बेचारे ने ये काम किया था। जब से वो गया तब से कुछ नहीं हुआ है इधर। 4 पुल है, एक है 500 के पास, एक कदलूबल है वहाँ 500 के पास है, एक है सेमपुरा के पास। इनका हमने पिछली बार सेक्रेट में भी गए थे फंडिंग के लिए, मगर हर कोई जो भी ऑफिसर देता है वो ऐसे। और सरोज हमारे साथ बने हुए हैं गदबल से, इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं। सरोज क्या अपडेट मिल पा रहा है? विशाल, ये देखेंगे अभी इन्होंने जो ट्रेन स्कूबा डाइवर्स होते हैं एसडीआरएफ के, उनको भी बुला लिया है अब। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस वक्त वो स्कूबा डाइवर्स जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं अभी आप बाज़ाबिता ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहन के अभी कुछ ही देर में ये पानी के नीचे जाएंगे। तो कहने की बात यही है कि जो एसडीआरएफ है वो बिल्कुल कोशिश में लगा हुआ है। ये देखिए ये जो है ये स्कूबा डाइवर जो है ये अभी पानी में गए हैं जी, और अभी नीचे जाएंगे पानी के और मुआयना लेंगे और देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बॉडीज जो है वो मिल ना पाए पानी के नीचे। बाज़ाबिता हाईटेक कैमराज होते हैं इनके साथ। और अब जब ये पानी के नीचे गए हैं तो जो इनकी टीम है ऊपर बोट में बैठी हुई, तो वो पूरा इनका विजुअल्स नीचे से देख पाएंगे, अंडर वाटर जो विजुअल्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एसडीआरएफ की बात करें कलेक्टिवली, उनके एफर्ट्स जो हैं सुबह से कमेंडेबल है, काम उनका चल रहा है जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्द से जल्द कोई बॉडी रिकवर हो पाए। और उसी बीच कभी कभी ऐसा भी हो रहा है विशाल कि अगर किसी बच्चे का एक जूता मिल जाता है या एक स्कूल बैग मिल रहा है, तो जितनी भी ख्वातीन हैं एकदम पानी की तरफ आ रही हैं वो, और भाग के उनमें से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कोशिश कर रही है कि वो कूद जाए पानी में, लेकिन जो लोकल्स हैं वो उनको रोक रहे हैं। और देखिए अगर इस वक्त यहाँ पे पुलिस हो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी मैं आपको वजह बताऊं कि बंद जो आप देख रहे हैं पानी के उस तरफ या जिस तरफ इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं जी, आप देखें बिल्कुल पानी से सट के इस वक्त जहलम से सट के लोग हैं और पानी की सतह जो है बहुत ज्यादा ऊपर है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऐसे लोग आ जाएं या पुलिस से कुछ ऐसे लोग आ जाए जो उस क्राउड को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि क्राउड जो है वो अब बेसब्र हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से हमें दिख रहा है कि अगर एक एक बॉडी निकलती हुई जाएगी उस हिसाब से क्राउड जो है उनमें गुस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनमें बेचैनी भी बढ़ेगी। और उसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोग जहलम से एकदम सट के इस वक्त बैठे हुए हैं किनारे पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हादसा ना हो कि हमें देखना पड़े कि किसी इन बच्चों की जान बचाते बचाते हम फिर बाकी लोगों को भी बचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए इनकी कोई शिकायत मतलब इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त यहाँ के लोग। ये ऐसे आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ एडीसी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। जनाब आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 जेके से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस बारे में ब्रीफ करें क्या हुआ है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। रेस्क्यू देखो रेस्क्यू हम नहीं कहेंगे इसको रिट्रीवल ऑफ बॉडी। अब देखो ना, ये थोड़ी है कोई हम कहेंगे भाई इसमें अलाइव होगा कोई भाई। ये अब जो हमने इसमें बॉडीज है ना वो हमने रिट्रीव करनी है। एक तो वो एसडीआरएफ वो चल रहा है वो काम, दूसरा हमने कुछ बॉडीज 6 बॉडीज अब तक रिट्रीव की है, तो वो उनको वहां पे अपने वो लवाहिकीन लोग गई है। इसमें कुछ बच्चे भी है, अभी वही फाइंड आउट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पूरे मोहल्ला जो यहाँ पे गुंडबल का टोटल मोहल्ला, इनको पता ही नहीं है। सुबह जो बच्चे निकले हैं जो काम पे निकले हैं वही इस नाव में गए हैं पार, तो उनको अभी वही फाइंड आउट कर रहे हैं भाई कितने बंदे हैं। अभी वो एक्यूरेट फिगर नहीं है हमारे पास। फिर अब जो हमारा जो रिट्रीवल का काम है एसडीआरएफ कर रहे हैं वो जो काम चल रहा है वहाँ पे, पूरा टीम वहाँ पे शदोमत से वो बॉडी रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या नाम है इसको जहलिम से, तो हो जाएगा, काम पे सभी लगे हुए हैं। 405
रायबरेली सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले अखिलेश यादव की सोच कब्रिस्तान और तुष्टीकरण तक सीमित। मेरठ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान, बोले विपक्ष का संविधान बदलने का आरोप गलत, कोई नहीं बदल सकता संविधान। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। तो कुंदबल जो इलाका है श्रीनगर से बहुत करीब है और कुंदबल इस इलाके में ही झेलम नदी में एक कश्ती डूब गई है और इस कश्ती में कुल 17 अफराद सवार थे और इन 17 में से अब तक का जो खबर है उसके मुताबिक इसमें जो जानकारी आ रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक का अभी इलाज चल रहा है। बाकी तकरीबन जो 11 या 12 लोग जो हैं उनका अभी रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि उम्मीद तो कम ही बची है कि जो लोग बचे होंगे उनमें से कोई जिंदा हो, लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडी है उसकी तलाश चल रही है, यानी डेड बॉडी को ढूंढा जा रहा है, डेड बॉडीज की तलाश जारी है। और चूंकि नदी में पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा अभी आया हुआ है और दूसरी तरफ ये कि इसमें थोड़ी रफ्तार भी है, तो ऐसा लग रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि शायद डेड बॉडीज़ बहती हुई कहीं दूर भी चली गई हो। लेकिन लगातार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं जो SDRF की टीम है उसके मेंबर्स। SDRF की टीम जो है वो लगातार इसमें अपना वक्त दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी जो स्कूबा डाइवर्स जो हैं वो भी पहुंचे, जैसा अभी मेरे रिपोर्टर सरोज कफिल ने बताया, वो भी जो गोताखोर होते हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो आर्मी की तरफ से भी कुछ मदद यहाँ पर दी जा रही है। और सरोज कफिल हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर जुड़ चुके हैं। इस वक्त तब सरोज क्या अपडेट मिल रही है? सरोज, क्या कुछ उम्मीद है बन पा रही है कि जल्द ही बॉडीज का रिट्रीवल हो जाएगा? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से इस वक्त SDRF की टीम काम कर रही है, उम्मीद यही है कि बॉडीज जो है वो जल्दी से जल्दी अब रिट्रीव हो। जैसे अभी सुन रहे थे हम किसी की बात, सही है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं रहा, अब बस एक रिट्रीवल ऑप्शन है, माफ कीजिएगा रिट्रीवल ऑपरेशन है, जहाँ पे कोशिश यही हो रही है कि जो बच्चे थे या जो इनके पेरेंट्स साथ में थे उनकी बॉडी बस रिट्रीव हो पाए जी, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी। हालांकि SDRF की टीम्स जो है मुख्तलिफ बोट्स आ रही हैं, कोशिश हो रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो ये गाँव के लोग हैं अब ये बिल्कुल झेलम के किनारे आ चुके हैं। इनकी वो जो डेस्परेट आप कह लीजिए, वो जो इनके अंदर बेचैनी है उस वजह से बिल्कुल ये पानी के साथ सट के खड़े हुए हैं और ये भी डेंजरस है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धक्का मुक्की में कुछ लोग पानी में आ गए तो फिर एक और परेशानी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए, स्पेशली पुलिस की तरफ से, ताकि जिस भीड़ जो है, जो बढ़ती हुई भीड़ है, इसको थोड़ा सा काबू किया जाए, क्योंकि जो भीड़ है अब आप देखेंगे दोनों तरफ से एकदम पानी के करीब आ चुकी है। लोग एकदम पानी से सट के एकदम बैठे हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि बॉडीज मिले। हालांकि जैसा मैं आपसे अभी कह भी रहा था कि कहीं ना कहीं अगर SDRF की जो टीम है उनको हल्का सा भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटी लगती है तो इमीडिएटली जो उनके ट्रेन स्कूबा डाइवर्स हैं वो पानी में जा रहे हैं कैमरास के साथ, और जितनी भी इनकी हाईली इक्विप्ड मशीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा गांव जो है झेलम की दोनों तरफ से, गनबल तरफ से भी और बंटवारा तरफ से भी, पार वाली तरफ से भी इस वक्त इसी उम्मीद में है कि बॉडीज जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। अब देखिए पानी का जो लेवल है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो जो किनारे से, जैसे हम लोग भी किनारे के पास थे तो किनारे के पास भी अब पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो जितने भी लोग हैं उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि वो थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाए अब, या तो पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किसी को भेजे ताकि इन लोगों को जो है इनको थोड़ा सा काबू में किया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किनारे पे बैठ के SDRF की टीम को, जो कि कहीं ना कहीं उनके सर्च ऑपरेशन में एक बाधा डाल रही है। लेकिन हेल्पलेस है, वो चाहते हैं कि अगर पुलिस के साथ कलेक्टिवली काम करते तो ताकि पुलिस जो है इस वक्त थोड़ा सा क्राउड को कंट्रोल करती और जो SDRF के लोग हैं वो अपना काम चैन से कर पाए। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। जी सरोज, तो अभी पिछले मुझे लगता है सरोज तकरीबन 1.5 घंटे तो हो गए, 1.5 से 2 घंटे, जबकि बाद से अभी तक कोई रिट्रीवल नहीं हुई है, कोई बॉडी तलाश नहीं की जा सकी है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं
और हालांकि लगातार ऑपरेशन जारी है, 1.5 से 2 घंटे में भी अभी कोई बॉडी मिल नहीं पाया है। इससे पहले जब बोट पलटने की जब खबर जैसी आई थी, उसके बाद जो पहला जो रेस्क्यू उस वक्त हुआ था, वो कह सकते हैं उसके मुताबिक